सोचिए, एक ऐसा छोटा सा शहर जहां गर्मियां बहुत लंबी और धीमी होती हैं और हर दरवाजे के पीछे न जाने कितने ही राज छुपे होते हैं। आज हम हार्पर ली के मशहूर नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड के उन्हीं शुरुआती पन्नों को पलटेंगे जहां एक पड़ोस का भूत पूरी कहानी की नींव रखता है। तो चलिए कहानी को देखते हैं हमारी नरेटर स्काउट की नजरों से। ये है मैकॉम्ब, अलाबामा, एक ऐसा शहर जो अपनी ही धीमी रफ्तार में जैसे कहीं अटक गया हो। ये ग्रेट डिप्रेशन का दौर है, गलियां धूल से भरी हैं और वक्त तो जैसे यहां ठहर ही गया है। और इसी सुस्त से शहर के बीचों बीच रहता है फिंच परिवार। हमारी कहानी की छोटी सी पर हिम्मत वाली आवाज स्काउट, उसका बड़ा भाई जेम जो हमेशा किसी न किसी एडवेंचर की तलाश में रहता है, और उनके पिता एटिकस, एक शांत और समझदार वकील जो अकेले ही इन दोनों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। तो ये हैं हमारी कहानी के मेन प्लेयर्स, स्काउट, जेम और उनका गर्मियों का दोस्त डिल। इन तीनों की ये जो तिकड़ी है ना, यही मैकॉम्ब की शांत गर्मियों में शरारतों और रोमांच का तड़का लगाती है। सच कहूं तो इनकी दोस्ती ही इस कहानी का दिल है। पर जैसा कि होता है, हर शांत दिखने वाले शहर का एक अंधेरा कोना जरूर होता है, और मैकॉम्ब का वो राज, वो छिपा था रैडली प्लेस के बंद दरवाजों के पीछे। आखिर कौन था वहां जो बच्चों के ख्यालों पर इस कदर कब्जा कर रहा था? और बस बच्चों को अपनी गर्मियों का मकसद मिल जाता है। एक जुनून सवार हो जाता है कि अपने उस रहस्यमयी और डरावने पड़ोसी आर्थर बू रैडली को किसी भी तरह घर से बाहर निकालना है। बस उसकी एक झलक देखनी है। तो समझिए, बच्चों के लिए बू रैडली कोई इंसान था ही नहीं, वो तो एक दुष्ट फैंटम था। एक ऐसा भूत जिसे मोहल्ले की कानाफूसी और डरावनी कहानियों ने मिलकर बनाया था। एक ऐसा चेहरा जिसे सालों से किसी ने देखा तक नहीं था। तो बच्चों के मन में बू की ये डरावनी इमेज बनी कैसे? चलिए जरा उन अफवाहों की दुनिया में चलते हैं। कहते थे कि वो रात में कच्ची गिलहरियां और बिल्लियां खाता था, जो भी उसके हाथ लग जाए। और उसकी शक्ल, अरे बच्चों की कल्पना में तो वो 6.5 फीट का दैत्य था। चेहरे पर एक लंबा सा जख्म का निशान, पीले सड़े हुए दांत और ऐसी आंखें जो जैसे बाहर निकली पड़ती हों। लेकिन सबसे खौफनाक कहानी तो ये थी कि सालों पहले उसने अपने ही पिता के पैर में कैंची घोंप दी थी। इस एक कहानी ने बच्चों के दिमाग में ये बात पक्की कर दी थी कि बू रैडली एक खतरनाक और पागल इंसान है। तो अब ये जो डर और जिज्ञासा का मिक्सचर था ना, ये बच्चों को चुप बैठने नहीं दे रहा था। उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और एक के बाद एक हिम्मत की हदें पार होने लगती हैं। पहली कोशिश एक शर्त से शुरू हुई। जेम हिम्मत करके रैडली के घर को छूकर वापस भागा, और जैसे ही वे सब हाफते हुए अपने पोर्च पर पहुंचे, उन्होंने देखा घर के अंदर एक खिड़की का पर्दा जरा सा हिला था। मतलब घर के अंदर कोई था। इस एक हलचल ने उनके अंदर की उत्सुकता को और भी भड़का दिया। जल्द ही उनकी ये जासूसी एक खेल में तब्दील हो गई। वे रोज बू रैडली का खेल खेलते, उसकी कहानियों का नाटक करते, जब तक कि एक दिन एटिकस ने उन्हें देख नहीं लिया और सख्ती से ये सब बंद करने को कह दिया। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उनकी यह जांच अपने क्लाइमेक्स पर पहुंची एक रात, जब वो चुपके से रैडली के घर में घुस गए। तभी एक परछाई दिखी, एक जोरदार गोली चली और हड़बड़ी में भागते हुए जेम की पैंट वहीं बाड़ में फंसकर रह गई। इस घटना के बाद कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। बच्चों को पहली बार ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि शायद उनका पड़ोस का भूत उतना डरावना नहीं है जितना वे अब तक सोचते आए थे। जब जेम अपनी पैंट वापस लेने गया तो वो हैरान रह गया। पैंट बाड़ पर बड़े सलीके से तह करके रखी हुई थी और फटी हुई जगह पर किसी ने भद्दे तरीके से सिलाई कर दी थी, जैसे कोई चाहता था कि जेम उसे वापस ले जाए। ये उस रहस्यमयी पड़ोसी की तरफ से रहम का पहला इशारा था। और फिर रैडली के आंगन में एक पेड़ के खोखले तने में रहस्यमयी तोहफे मिलने लगे। कभी च्युइंगम, कभी पुराने चमकाए हुए सिक्के, और तो और साबुन से बनी छोटी छोटी गुड़ियां जो बिल्कुल जेम और स्काउट जैसी दिखती थीं। कोई था जो चुपचाप उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और बच्चों की सोच अब बदलने लगी थी। और फिर आई वो रात जब पड़ोस में आग लग गई। कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ी स्काउट का पूरा ध्यान आग पर था। उसे पता भी नहीं चला कि कब कोई चुपके से आया और उसके कंधों पर एक कंबल डाल गया। ये बू रैडली ही था जो बिना दिखे उसकी देखभाल कर रहा था। और यहीं आकर बच्चों के लिए सब कुछ बदल जाता है। एक तरफ थी अफवाहों का वो दुष्ट फैंटम,
और दूसरी तरफ था एक दयालु इंसान जो तोहफे छोड़ता, फटी पैंट सिलता और एक बच्ची को ठंड से बचाता था। किंवदंती और सच्चाई का ये जो टकराव था ना, यही इस कहानी का दिल है। और जैसे ही बच्चे एक काल्पनिक डर को समझना शुरू करते हैं, कहानी हमें एक असली और कई ज्यादा गहरे डर की तरफ ले जाती है। वो डर जो मेकॉम शहर के अंदर ही छिपा हुआ था। बुरेडली का रहस्य अब पीछे छूटने लगता है, क्योंकि एटिकस एक ऐसा केस अपने हाथ में लेते हैं जो पूरे शहर को उनके खिलाफ कर देता है। बचपन का खेल अब खत्म हो रहा था। इस नए झगड़े की पहली झलक स्कूल में मिलती है, जब एक बच्चा स्काउट को ताना मारता है। स्काउट फिंच के डैडी निगस का बचाव करते हैं। ये वो पल था जब समाज का जहर बच्चों की दुनिया में घुसाता है। जब स्काउट घर आकर एटिकस से इस बारे में पूछती है, तो वो बड़े आराम से जवाब देते हैं, मैं बस एक नीग्रो का बचाव कर रहा हूं, उसका नाम टॉम रॉबिन्सन है। उनके इन सीधे साधे शब्दों में उनका नैतिक साहस और आने वाले तूफान की आहट दोनों छिपी थीं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। भूतों और अफवाहों से भरे इस शहर में असली डर क्या है? एक बंद दरवाजे के पीछे छिपा हुआ कोई अनजान पड़ोसी, या फिर लोगों के दिलों में खुलेआम बैठा हुआ भेदभाव?